नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो कि बिहार के एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि यहां से आपके बिहार के एग्जाम में निश्चित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि ये सभी करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस बिहार राज्य से संबंधित है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वही जीतेगा जो अंत तक टिकेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु, जिसे मेगा ब्रिज कहा जाता है, इसको राष्ट्र को समर्पित किया है। पुल की लंबाई कितनी है, ये आपको बताना है। आपको बता दें कि प्रत्येक प्रश्न का जवाब सोचने के लिए 5 सेकंड दिया जाएगा। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक लीजिएगा। तो तैयार रहिए। प्रश्न है, हाल ही में जो कोसी रेल महासेतु का निर्माण किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, इसकी लंबाई कितनी है? तो चलिए, आपका समय शुरू होता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 1.9 किलोमीटर। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 सितंबर 2020 को ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु, जिसे मेगा ब्रिज के नाम से जाना जाता है, इसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए देश को समर्पित किया है। और कोसी रेल महासेतु की लंबाई 1.9 किलोमीटर है और इसकी निर्माण पर खर्च 516 करोड़ रुपया आया है। आप इस रुपया को जरूर ध्यान रखिएगा, 516 करोड़। और ये पुल जो है बिहार के पूर्णिया, कटिहार और नेपाल के विराटनगर को जोड़ा है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न है, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना हमारे भारत के किस पड़ोसी देश में बना है? बिहार का ही पड़ोसी है अरुण 3 जल विद्युत परियोजना। तो यह बिहार के पड़ोसी में नेपाल में बना है, जो कि हमारे भारत देश का पड़ोसी देश है, नेपाल। ओके, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना जो है पूर्वी नेपाल में अरुण नदी पर बना है। ओके, आपसे ये पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि अरुण नदी ये हमारे भारत के किस पड़ोसी देश में है? तो ध्यान रखिएगा, नेपाल में। और परियोजना में 900 मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता है। और यहाँ पे एक प्रश्न और ध्यान रखना है, खलोगछू जल विद्युत परियोजना हमारे भारत और किस पड़ोसी देश के बीच में है? तो ध्यान रखिएगा, भूटान में। और अरुण 3 जल विद्युत परियोजना नेपाल में बना है। अगला प्रश्न, किसने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 80 यानी कि नेशनल हाईवे 80 पर 120 किलोमीटर मुंगेर शहर, भागलपुर, कहलगांव कंक्रीट सड़क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी, जो कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है वर्तमान में, इन्होंने नेशनल हाईवे 80 पर 120 किलोमीटर लंबी बिहार के मुंगेर शहर, भागलपुर शहर और कहलगांव को कंक्रीट सड़क बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। और यहाँ पे एक बार मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा, मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो ध्यान रखिएगा, 40। राज्यसभा की कितने सीटें हैं? 16। राज्य के पशु कौन है? गौर। और राज्य पक्षी कौन है? घर गोरैया। और हाल ही में बिहार में इलेक्शन हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार में विधानसभा की सीटें 243 है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एक नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर बी, बिहार। तो देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के दरभंगा में एक नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एक नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी है। आपको शहर ध्यान रखना है, दरभंगा में। ओके, और इसे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित किया जाएगा और इस पर कुल लागत 1264 करोड़ रुपया आएगा। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी, जिसका पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी कि यूपीएससी के नए डायरेक्टर कौन बने हैं? प्रदीप जोशी, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। तो देखिए, यूपीएससी के नए अध्यक्ष जी प्रदीप जोशी बने हैं
और यूपीएससी का पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होता है और इसके चेयरपर्सन तो हाल ही में यही बने हैं प्रदीप जोशी। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। और पेरेंट डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अगला प्रश्न 6ठा नंबर, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 2020 कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी 21 सितंबर को। तो ध्यान रखना है, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया गया है। और 2020 की थीम क्या है अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस की? तो ध्यान रखिएगा, शेपिंग पीस टुगेदर। इनके अलावा ऑप्शंस को देख लेते हैं। 8 मार्च को क्या माना जाता है? विश्व महिला दिवस। ओके, विश्व महिला दिवस। और 13 फरवरी को क्या माना जाता है? महिला दिवस, यानी कि राष्ट्रीय महिला दिवस। ओके, और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। ओके, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होना है। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। और हम भी मनाते हैं, यानी कि भारत में भी महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को, और साथ ही पूरे दुनिया में मनाया जाता है। लेकिन 13 फरवरी को सिर्फ इंडिया में ही मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी को जो है सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन हम लोग भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और सरोजनी नायडू को भारत का कोकिला कहा जाता है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सितंबर 2020 में परेश रावल को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा बिल्कुल सही जवाब है। तो ध्यान रखिएगा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष परेश रावल को चुना गया है, जो कि एक अभिनेता है, आप इसे जानते ही होंगे। तो देखिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को शॉर्ट में एनएसडी कहते हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1959 में। किसके द्वारा? संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा। और ये अपना जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इंडिपेंडेंट कब हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,75,000 घरों के उद्घाटन किया है? यहाँ पे बिहार आंसर नहीं होगा, यहाँ पे सही जवाब है मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए। तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,75,000 नए घरों का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया है, ऑप्शन ए सही जवाब। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का उद्घाटन कब किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, 20 नवंबर 2016 को। बात हुई है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितना है? 52। लोकसभा की सीटें कितनी है? 29। और राज्यसभा की सीटें 11 है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। अगला प्रश्न, फरवरी 2021 में एरो इंडिया शो कहां किया जाएगा? ऑप्शन ए बेंगलुरु, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। तो देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2021 की वेबसाइट लॉन्च की, जो कि 3 से 7 फरवरी 2021 के बीच आयोजित होगी। और एरो इंडिया शो बेंगलुरु में 3 से 7 फरवरी 2021 तक होना निर्धारित है। और राजनाथ सिंह को आपको ध्यान रखना है, यह है रक्षा मंत्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रघुवंश प्रसाद सिंह का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी राजनीति। तो ध्यान रखिएगा, रघुवंश प्रसाद सिंह ये पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? वैसे तो निधन तो बहुत व्यक्ति का होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट वही होता है जो कुछ चीज के लिए जाना जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपसे एक प्रश्न और पूछ लेगा कि मनरेगा योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, रघुवंश प्रसाद सिंह का। ओके, अगला प्रश्न, गुजरात में अहमदाबाद शहर के 2 ओवरब्रिज किसके नाम पर बनाए गए हैं? सही जवाब
अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर गुजरात के अहमदाबाद में 2 ओवर ब्रिज बनाए गए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है। और गुजरात में जिलों की संख्या कितनी है? 43। लोकसभा की सीटें कितनी है? 26। राज्यसभा की सीटें कितनी है? 11। और विधानसभा की सीटें कितनी है? 182। और आपको एक यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आप जानते होंगे कि गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू बना है और उसकी लंबाई कितनी है? तो ध्यान रखिएगा 182 मीटर। और 182 मीटर क्यों बनाया गया है? क्योंकि गुजरात में विधानसभा की सीटें हैं 182, इसलिए 182 मीटर का स्टैचू बनाया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ओके, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा जाता है? लौह पुरुष। अगला प्रश्न, नई दिल्ली में वास्तुकला शिक्षा विनियम 2020 किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर बी रमेश पोखरियाल निशंक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। रमेश पोखरियाल निशंक है कौन? तो ये है शिक्षा मंत्री और इन्होंने वास्तुकला शिक्षा विनियम 2020 में स्मारकों और मंदिरों के बारे में प्रकाश डाला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगस्त 2020 में आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किसने किया? बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ राजनाथ सिंह ने किया है। ऑप्शन बी सही जवाब। तो देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 अगस्त 2020 को आत्मनिर्भर भारत सप्ताह का शुभारंभ किया है और उन्होंने घोषणा की कि भारत 2024 तक चौंका देने वाले आधार पर 101 हथियारों और सैन्य प्लेटफार्मों जैसे परिवहन विमान, लड़ाकू हेलीकॉप्टरों के आयात को रोक देगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मनोज सिन्हा को किस पद पर नियुक्त किया गया है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में मनोज सिन्हा को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। और जम्मू और कश्मीर की राजधानी कहाँ होती है? तो ध्यान रखिएगा, जम्मू होता है विंटर में और श्रीनगर होता है समर में। और यहाँ के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? मनोज सिन्हा। आप इसको जरूर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो देखिए हाल ही में चुनाव हुआ है अमेरिका में और यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडेन, जो कि डोनाल्ड ट्रंप का जगह लिए हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो बाइडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं। और अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका की डायलिंग कोड कितना है? जिस तरह की भारत का डायलिंग कोड +91 आता है। आपको कोई भी कॉल अगर आपके पास आता है तो देखिएगा कि +91 रहता है। अगर इसके अलावा और कोई कॉल आता है शुरुआती में कुछ और, तो समझ लीजिए कि वो कॉल फेक है या फिर कोई इंटरनेशनल है। आपका इंडिया का है +91 और इसी तरह अमेरिका का है +1। ये पूछा गया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और यहाँ की करेंसी है यूनाइटेड स्टेट डॉलर। ओके, 15 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा चुका हूं। अब एक प्रश्न आपके लिए है, आप बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन बिहार में अब की बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, यानी कि 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। उसका नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपकी आंसर की प्रतीक्षा करूंगा। आप जरूर बताएंगे कि बिहार के उप मुख्यमंत्री जो कि 2 बने हैं उसका नाम बताना है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते समय ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। और पिछले वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप इस आई बटन पर जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।